2 से 3 महीने के मतलब अभी जमीन भी नहीं ली गई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ मारुति यार ये यहाँ पर आने वाला है। मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं हूँ साहब, क्योंकि कनीना में सीएम आए तो वहाँ के गड्ढे भर दिए, नांगली सरोई में सीएम नहीं आए तो वहाँ गड्ढे आज भी एज इट इज है, पूरा पड़ा है। जिसबादुगढ़ की पहाड़ी आज भी अधूरी पड़ी है। काम चल रहा है, काम आज भी वहाँ जारी है, काम बंद नहीं हुआ। चलो महेंद्रगढ़ का किले की हालत देख रहा हूँ सर आप। महेंद्रगढ़ किले की मैंने किले के अंदर जाओ, वो भी पर्यटन का हिस्सा था, वहाँ पर बोर्ड पत्थर लगा हुआ है। कारणों से वो काम बंद है, लेकिन वो काम बहुत जल्दी शुरू होगा। उसकी डीपीआर बनाने के अधिकारियों के पास आदेश आ गए। ठेकेदार छोड़ के भाग गया, लेबर भी जा चुकी है। मैं कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे गया हूँ, मैं बंद हो गया, दोबारा से शुरू करने के लिए आईएमटी का पत्थर ही नहीं है। जहाँ लोग गाड़ियों में गड्ढों में कीचड़ से बचते हुए जाते हैं, कोई छिट्टे ना मार दे, वहाँ खड़े होकर उस गड्ढों में अपने जूते खराब करके और एंकरिंग कर रहे होते हैं। तो हम इतना ग्राउंड में जाते हैं डीप में। आप जिस आईएमटी की बात कर रहे हो वहाँ पर बहुत जाम रखे जी, वहाँ पर भरूट लगे मेरे यहाँ तक, ठीक है। तो रेवाड़ी हिसार का एक 4 लेन था, वो 4 लेन भी आपने इलेक्शन के चक्कर में पहले मतलब अलग अलग टुकड़ों में बना के पेंडिंग रख दिया। बताओ, वो शर्मा जी को आप जैसे अभी कह रहे हो कि पूरा देश जानता है, पूरा इलाका जानता है, मतलब कहीं पर भी चले जाए, गुजरात में भी शर्मा जी को जानते हैं, लेकिन इतनी पैठ होने के बावजूद और फिर भी महेंद्रगढ़ का नाम नोएडा में कोई नहीं जानता। मतलब हमने एक बिल्डिंग बनाई 9 साल के अंदर, उस बिल्डिंग का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। सभाओं की सड़कें, आप पटेली में जाओ NH11 जा रहा है, आप उधर चले जाओ नांगल चौधरी में NH148B 6 लेन है, आप नारनौल के अंदर चले जाओ 2-2, 3-3 नेशनल हाईवे स्टार्ट हो रहे हैं अपने आप में। बात करें महेंद्रगढ़ की तो महेंद्रगढ़ के हाथ कुछ नहीं आया। गंगा देवी हॉस्पिटल के सामने पानी भरता है, वर्षों से ये समस्या है। सबसे पहला नारियल वहीं फोड़ा गया, वो आज भी मैं वहीं से आया हूँ, मेरी गाड़ी उसके अंदर से ही आई है। तक वो 5 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं शुरू होगा जब तक बारिश का सीजन रहेगा, तो तब तक क्या गड्ढे भी नहीं भरे जा सकते? इलाके के विकास के लिए उन्होंने काम किए। हाँ, इतनी कमी है, उनके पास कार्यकर्ता इस प्रकार का नहीं है जो जनता के बीच में जाके, और आप रहे कार्यकर्ता, हम प्रयास कर रहे हैं, हमसे पहले के भी लोग रहे ना। पर यानी मतलब जनता यानी जो वोट करती है उस पर आप आरोप डाल रहे हैं कि उनकी गलती हो गई है। आपकी पार्टी ने ऐसा क्या कुछ किया है 2024 में जिसमें आप बात जो रहे कि भाई हम वापस से फिर से वापसी करेंगे? कुछ जिले या विधानसभा में जो कुछ करा है वो बताएं दर्शकों को। भी गए थे तो आपको कहना चाहिए कि हाँ काम चल रहा है। नहीं, वो काम की जो शिकायत है लोगों की वो ये है कि सीएम साहब का आगमन है, इसलिए रोड को दिन रात करके 12-24 घंटे के अंदर तैयार कर दिया गया। जैसे रोड नहीं, मतलब जैसे रोडे बिछा दिए गए और मिट्टी डाल दी गई। मैं आपको बताता हूँ, आज से 4-5 जैसे गड्ढे शहर में भर दिए गए जी, तो नांगल सरोई भी हक रखता है अपना, क्योंकि कनेक्टिविटी मार्ग है वो। आज विपक्ष के नेता तो ये कहते हैं कि IMT है ही नहीं। देखो जी, ऐसा है, वो अपना देश में कहावत क्या है, बिना हट की जीव से किमी भी कैस का। आप बड़ी तन्मयता से काम करते हैं, आप एक एक चीज की बारीकी से जानकारी लेके काम करते हैं। एक ये भी है, इधर भी थोड़ा अपना इलाका लगता है, जैसे दोंगड़ा तक जाते हैं तो इधर वाली सड़क जो है पास हो चुकी है, उसके टेंडर नहीं लग रहे हैं, उसके भी लगवाओ। अब आप मुझे बताओ, सारी जानकारी आपके पास है, रोड पास हो गया, टेंडर नहीं लग रहा, जल्दी लगवाओ, रोड स्वीकृत हो गया, बजट मंजूर हो गया, जल्दी। मैं कह रहा हूँ 2024 का चुनाव, आप कह रहे हो 2024 का चुनाव जिस दिन आएगा, महेंद्रगढ़ से चारों तरफ जाने वाले रास्तों में कोई रास्ता आपको कच्चा दिखाई नहीं देगा। अभी बीजेपी 9 साल से है, लेकिन हमारे शहर की जो सड़कें हैं, चाहे वो अंदर की सड़कें हो चाहे मुख्य जो मार्ग हो, उसकी हालत मतलब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही योजनाओं के अंदर मतलब आप कह सकते हैं कि देखने लायक नहीं है, दुर्दशा है जी उसकी। तो हमेशा ये जब भी सवाल खड़ा होता है तो बारिश की बात हो जाती है कि जी बारिश के बाद ही रोड है ना शुरू होगा, तो बारिश से पहले क्यों शुरू नहीं होता? मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक यात्रा निकाली थी जी, औरत यात्रा, दादरी तक आकर दादरी से वापस चली गई, और उसका कारण ये दिया गया कि इससे आगे के रोडों की हालत खराब है। वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 2019 में एक यात्रा निकाली, 2019 में एक इलेक्शन से रथ यात्रा निकाली, पूरे प्रदेश में गई, वो महेंद्रगढ़ भी गई, सतनाली भी गई, पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, सड़कों की कहीं कोई बात नहीं आई। रही बात महेंद्रगढ़ की सड़कों की, अगर मैं बात करूँ, पनियाला मोड़ से लेकर 148 भी महेंद्रगढ़ से होकर गुजरना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे नेशनल हाईवे को दे दिया गया। लेकिन इसी बीच 152D प्रस्तावित होता है और 152D का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। केवल 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पैरेलल 2 नेशनल हाईवे नहीं बन सकते, तो वो नेशनल हाईवे से वापस स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, 148 भी हमारा बनना शुरू होता है। अब उसका निर्माण कार्य आपको पता पिछले 1 साल से कितने जोर शोर से चल रहा है। आपने भी 2-3 स्टोरी उसके ऊपर अच्छी बनाई है, मैं देखता रहता हूँ, बड़ी डिटेल से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि इलाके के एक व्यक्ति को सच्चाई का पता चले, किस कहाँ पर किस तरीके से क्या काम चल रहा है, क्या कमियाँ उनको दूर किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, और बड़े जोर शोर से काम चल रहा है। इसी वर्ष के अंत तक शायद 148 भी पूरा बन जाए। अच्छा, चलिए इस बात को हम एग्री करते हैं।
कि काम ये चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, हमारे जो नज़दीक की जो शहर है, मान लीजिए विधानसभा के अंदर ही रह लेते हैं हम, तो विधानसभा में नांगलेश्वरी की हालत आज बहुत ख़राब है। बाईपास बना नहीं है, उसमें भी रुकावट आ रखी है वो वन विभाग की तरफ से। इस वजह से बाईपास से भी नहीं जाया जा सकता। बारिश होने की वजह से जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर मिट्टी और कीचड़ हो चुका है। कीचड़ है। और नारनौल जाने के लिए, जिला हेडक्वार्टर नारनौल है, वहाँ आने जाने के लिए नांगलेश्वरी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मार्ग तो वही है। अब वहाँ की हालत बहुत ही खस्ता है। ये तो एक हो गया। दूसरा, अगर कनीना की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली जाना, रेवाड़ी जाना, महेंद्रगढ़ का आदमी NH 152D से होकर जाएगा, नहीं जाएगा तो वहाँ कनीना ही, और वहाँ की हालत भी मतलब खस्ता है। दोनों जगह, चाहे वो आप पूरे हरियाणा की बात करें तो बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो बीजेपी जो एक्सप्रेस वे बना रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई पड़ रही है सड़कों के मामले में। मैं दोनों चीज़ों का अलग अलग जवाब देता हूँ। नांगलसिरोही का आपने कहा, नांगलसिरोही के बाईपास पे अब जाके आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से बड़े जोर शोर से काम शुरू, हमारी रिपोर्ट तैयार हो रही है उसके ऊपर, बड़े जोर शोर से काम शुरू हो गया बाईपास। वन विभाग वाला जो मैटर अभी अटका हुआ है, नहीं अटका हुआ है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब तक वो सोल्व होगा तब तक बाकी काम पूरा कर दिया जाए। बाईपास का काम जोर शोर से चल रहा है। रही नांगलसिरोही के अंदर की बात, नांगलसिरोही से अंदर इस हनुमान मंदिर से लेकर और उधर वो पेट्रोल पंप तक लगभग ये जो 1.5-2 किलोमीटर का टुकड़ा है, इसके लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। इसके टेंडर शायद लग गए, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे जानकारी है। नहीं लगे हैं तो शायद बहुत ही निकट भविष्य में लग जाएंगे। सीसी का रोड, बारिश के कारण ये रोड, वहाँ पानी की समस्या रहती है, कीचड़ की समस्या रहती है, नाले हैं, नाले ऊंचे हैं, रोड नीचा है, तो उन सब कमियों को दुरुस्त करते हुए एक अच्छा रोड वहाँ बनने को बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अच्छा, कनीना पर बाद में जाएंगे, मैं समझ गया आप कनीना भी जा रहे थे, नांगलेश्वरी में रुकते हैं। आज बाईपास से जा नहीं सकते, नांगलेश्वरी के अंदर से जाएं तो वहाँ पर गड्ढे नहीं, झील हैं, गाड़ी पूरी की पूरी उसमें समाने की मतलब कोशिश हो जाती है पानी की, तो मतलब लोग साइड में खड़ा करके सोचते हैं जाएं किधर से, और कई लोगों की गाड़ियाँ वहाँ पर बंद भी हुई हैं उस पानी के अंदर। बड़ी मशक्क़त करके ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह का इंतजाम करके गाड़ियाँ निकाली जाती हैं। मतलब जब तक वो 5 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं शुरू होगा, जब तक बारिश का सीजन रहेगा, तो तब तक क्या गड्ढे भी नहीं भरे जा सकते? मैं आपको बताता हूँ, आज से 4-5 जैसे गड्ढे शहर में भर दिए गए, तो नांगलेश्वरी भी हक रखता है अपना, क्योंकि कनेक्टिविटी मार्ग है वो। आज से 4-5 दिन पहले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली थी जी। मुझे भी सौभाग्य से उस बैठक में जाने का अवसर मिला। महेंद्रगढ़ विधानसभा से 6 लोग हम थे जी। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए, और वहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पर थे, और समस्याएं उनके बारे में पूछी गई। PWD के जो अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके सामने हमने इस बात को रखा, आदरणीय रामविलास जी ने इस बात को रखा कि ये जो समस्या है नांगलसिरोही, महेंद्रगढ़ शहर और एक अपना दुलोट, हाँ, उधर दुलोट में भी पानी की बड़ी भारी समस्या है। उन तीनों स्थानों के बारे में प्रमुखता से उनको कहा गया है, और उन्होंने कहा है कि जब तक टेंडर नहीं लग जाते, उनको ये कहा गया कि जब तक टेंडर नहीं लग जाते तब तक आया जाया जा सके, इस प्रकार का इसको जल्दी से बनाया जाए। तो शायद अगले हफ्ते तक इसके ऊपर काम शुरू होगा। टेंडर जब भी लगे, जब भी ना लगे, इसको इस तरीके कर दिया जाएगा, राहगीरों को, साधनों को आने जाने में समस्या शायद ना आए। अब आप जिला महामंत्री हो गए हैं, तो हम जिला महामंत्री होने के नाते आपसे कनीना का भी सवाल पूछ रहे हैं। कनीना में क्या अपडेट है? देखिए, कनीना की स्थिति है, महेंद्रगढ़ से लेकर कनीना और कनीना से लेकर ढहीना, 2 टुकड़ों में रोड का टेंडर हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने अपने चैनल पर भी चलाई थी जी, लेकिन अभी हालत खस्ता है उसका क्या? मैं कहता हूँ आप अपडेट रहते हैं, मैंने आपको अभी कहा थोड़ी देर पहले, आप अपडेट रहते हैं। महेंद्रगढ़ से कनीना और कनीना से ढहीना बहुत ही जल्दी इस पर काम शुरू होगा। रही बात वर्तमान की, आपको शायद गए मेरे ख्याल से 4-5 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। अभी अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो अटेली मोड़ से लेकर कनीना पूरे को जब हम क्रॉस करते हैं, उस पूरे रोड को ठीक कर दिया गया है। जिस दिन चल रहा था ना, जिस दिन जेसीबी लगी, हाँ, उस दिन भी आप गए थे, मैं वहीं मौजूद था। आप उस दिन भी गए थे, तो आपको कहना चाहिए कि हाँ, काम चल रहा है। नहीं, वो काम की जो शिकायत है लोगों की वो ये है कि सीएम साहब का आगमन है, इसलिए रोड को दिन रात करके 12-24 घंटे के अंदर तैयार कर दिया गया। जैसे रोड नहीं, मतलब जैसे रोडे बिछा दिए गए और मिट्टी डाल दी गई। टेंडर जब हो रहा है तो नया रोड तो नहीं बन सकता, नया रोड तो उसके अंदर ही बनेगा, लेकिन लोगों की सुविधाओं के लिए एक बार काम चलाने के लिए जो काम किया जा सकता था मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं हूं साहब, क्योंकि कनीना में सीएम आए तो वहां के गड्ढे भर दिए, नांगलेश्वरी में सीएम नहीं आए तो वहां गड्ढे आज भी एजिटीज हैं। मैंने नांगलेश्वरी का आपको मैंने बताया ना, नहीं तो गड्ढे तो उसके भी ऐसे भरे जा सकते हैं, दिखाई दिया काम चलाने के लिए। हाँ, काम चलाने के लिए गड्ढे भरने का ही काम 3-4 दिन के अंदर इस तरह का काम कर दिया जाएगा। जब तक टेंडर होकर काम शुरू नहीं हो तो लोगों को समस्या ना आए, इस प्रकार का काम निकट भविष्य में बहुत ही जल्दी करवाओ सर। मतलब जनता परेशान है, जनता
मर रही है, ये लगा लो आप। मैं भी जनता का एक हिस्सा हूँ, मुझे भी महेंद्रगढ़ से नारनौल लगभग प्रतिदिन जाना पड़ता है, मैं भी उस समस्या से जूझता हूँ। लेकिन इसीलिए हमने वो समस्या विभाग के प्रमुख अधिकारियों के सामने उठाई और जल्दी उस पर काम शुरू होगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस बार। चलिए अब इस सड़कों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के अंदर इलेक्शन है जी, और शर्मा जी का अभी एक बयान भी चर्चा में रहा कि अभी एक उड़ान और बाकी है जी बाज की, तो मतलब वो इलेक्शन में भी आएंगे और बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट रहे, वो रहे कोई भी रहे, इलेक्शन तो बीजेपी का होगा ही, एक कोई अच्छा भी नहीं, वही रहेंगे। मान लीजिए वो रहेंगे तो यहाँ से इलेक्शन तो होना ही है। आपकी पार्टी ने ऐसा क्या कुछ किया है 2024 में जिसमें आप बात जो रहे कि भाई हम वापस से फिर से वापसी करेंगे, कुछ जिले या विधानसभा में जो कुछ करा है वो बताएं दर्शकों को। देखिए 2014 से 19 की सरकार में महेंद्रगढ़ को मौका मिला हरियाणा सरकार में अपनी हिस्सेदारी निभाने का। आदरणीय रामविलास जी ने महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, चाहे माधवगढ़ किले पे की बात हो, उन्होंने काम करने का प्रयास किया। महेंद्रगढ़ किले पे काम शुरू हुआ, उस पर भी काम करने का उन्होंने प्रयास किया। अब उसकी जो काम किसी कारण से वो रुक गया है, उसको भी ठीक करने के लिए अभी मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम गए थे, हमने आग्रह किया है और उसके ऊपर भी बहुत जल्दी काम शुरू, उसकी DPR बननी शुरू हो गई है, अधिकारियों के पास आदेश आ गए हैं, उसकी DPR बननी शुरू हो गई है, उसके ऊपर बहुत जल्दी काम शुरू होगा। IMT की बात मैंने आपसे कही, जमीन हस्तांतरण का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है, बहुत ही जल्दी जैसे ही वो काम पूरा शुरू होगा। कल मुख्यमंत्री जी ने अटेली में भी ये बात कही है, अटेली में पत्रकार बंधुओं ने जब उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने ये बात कही है कि बहुत ही जल्दी उस पर बड़े जोर शोर से निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और माननीय रामविलास शर्मा जी की मतलब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना वो है कि IMT का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, क्षेत्र के युवाओं को उसमें रोजगार मिले, तो जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा। 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में जितनी भी सरकारें रहीं, महेंद्रगढ़ क्षेत्र के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। महेंद्रगढ़ के युवाओं को रोजगार के मामले में बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। 2014 से 19 की जो हमारी सरकार थी, लगभग 7,500 युवाओं को, महेंद्रगढ़ विधानसभा के युवाओं को रोजगार मिला। इससे बड़ा काम आज से पहले किसी योजना में नहीं हुआ होगा। जी जी। तो इतने अनेक मुद्दे जनता के बीच में जाए। बिल्कुल। अब जो 19 से और 24 का जो ये कार्यकाल है, किन्हीं कारणों से हम पीछे रहे। हरियाणा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी हम उसमें हिस्सेदारी अपनी नहीं रख पाए। ये कहीं ना कहीं लोगों की भी कमी है, हमारी भी कमी है, और इलाके की भी हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि सरकार होने के बावजूद और हमारी उसमें हिस्सेदारी नहीं है। निश्चित रूप से अगर सरकार में हिस्सेदारी होती तो और भी बहुत अच्छे काम यहाँ भी होने थे। वो लोगों पर यानी मतलब जनता यानी जो वोट करती है उस पर आप आरोप डाल रहे हैं कि उनकी गलती हो गई है। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, अगर रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ से जीत के जाते, हरियाणा सरकार में हमारी हिस्सेदारी होती। अब आप विधायक जी के पास, कोई भी जनता, आम जनता का कोई भी नागरिक विधायक जी के पास जाता है तो एक ही बात कहकर टाल देते, मेरी सरकार नहीं है। हम इस बात को एग्री करते, लेकिन 2014 हम सरकार का हिस्सा होते, आदरणीय रामविलास जी सरकार का हिस्सा होते, निश्चित रूप से लोगों के काम होते। जो 7,500 युवाओं को रोजगार मिला, बहुत ही जल्दी हरियाणा सरकार और भी काफ़ी सारे रोजगार के अवसर हरियाणा के युवाओं को दे रही है, तो महेंद्रगढ़ के अनेक युवाओं को 2014 से 2019 के बीच में आदरणीय रामविलास शर्मा जी जब मंत्री पद पर थे और उनके पास अनेकों विभाग थे, तब सरकार और जो जनता जो है उनका कहना है कि विकास कार्य नहीं हुए, जबकि वो बहुत सारे मंत्री पदों पर थे। इसी वजह से उसका गुस्सा निकालते हुए उन्होंने अल्टरनेट ऑप्शंस पर चले गए, दूसरे जो भी उनके पास पर्यटन विभाग था, मैंने पर्यटन का आपको काम बताया जी, वो अधूरा पड़ा है जी। माधवगढ़ की पहाड़ी आज भी अधूरी पड़ी है, काम चल रहा है, काम आज भी वहाँ जारी है, काम बंद नहीं हुआ। चलो महेंद्रगढ़ का किले की हालत देख रहा हूं सर आप, महेंद्रगढ़ किले की मैंने किले के अंदर जाओ, वो भी पर्यटन का हिस्सा था, वहाँ पर बोर्ड पत्थर लगा हुआ है। कारणों से वो काम बंद है, लेकिन वो काम बहुत जल्दी शुरू होगा। उसकी DPR बनाने के अधिकारियों के पास आदेश आ गए। ठेकेदार छोड़ के भाग गया, लेबर भी जा चुकी है। मैं कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे गया हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा ना, वो बंद हो गया, दोबारा से शुरू करना। IMT का पत्थर ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, IMT की मैंने आपको कह दिया, आप गांव के सरपंच से जाके पता करो जमीन का काम चल रहा है कि नहीं। जो गांव खुडाना के जो सरपंच हैं, HSRDC वहां पर डॉक्यूमेंट, रामविलास शर्मा जी ने जब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, महेंद्रगढ़, आप पूरे हरियाणा में घूम के आइए, जहाँ भी आप जाओगे पीने के पानी की आपको हर जगह समस्या दिखाई देगी। महेंद्रगढ़ क्षेत्र को छोड़कर महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कहीं पीने के पानी की समस्या आपको, ठीक है, एक आध जगह कहीं हो सकती है। मैं नहीं कहता कि 100% सही हो गई। अभी राजावास के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू करा, 25 गांव 9 ढाणियों को पीने का पानी डेली कितनी अच्छे तरीके से मिल रहा है। राजावास नहीं, हम तो बाढ़ की बात करेंगे, बाढ़ की देवास की बात। मैं आ रहा हूँ, बाढ़ की आप देख रहे हो। देवास 1987 में जब वो जन स्वास्थ्य मंत्री थे, तब वो योजना थी। उसका कारण है महेंद्रगढ़ नगर आज सुकून से पानी पीता है जी। तो उनकी योजना देखो, जब वो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, निश्चित रूप से इलाके के विकास के लिए उन्होंने काम किए। हाँ, इतनी कमी है, उनके पास कार्यकर्ता इस प्रकार का नहीं है जो जनता के बीच में जाके, और आप रहे कार्यकर्ता, हम प्रयास कर रहे हैं, हमसे पहले के भी लोग रहे ना,
मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता बड़ा संस्कारित कार्यकर्ता है, वो बहुत ही संयमित तरीके से, बहुत मर्यादित तरीके से अपनी बात रखता है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता उन मर्यादित बातों को नहीं समझता और इधर उधर की उलझुल बातें करता है, फिजूल की बातें करता है। इस वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हो इस प्रकार की बातें हैं कि हम अपनी बातें नहीं रख पाते। चलिए, बहुत काम हमने किए, बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी जैसे IMT का पत्थर भी नहीं है, ढकोसला था चुनावी का, ऐसा लोग चर्चा करते रहते हैं। अभी मैं चुनावी ढकोसला होता तो माननीय मुख्यमंत्री जब महेंद्रगढ़ जिले में जनसंवाद के लिए आए 3 दिन के लिए, तीनों दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। उसके बाद अभी अटेली विधानसभा में जनसंवाद के कार्यक्रम के लिए आए, महेंद्रगढ़ के ही पत्रकार बंधु वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने जब प्रश्न किया, प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बात कह रहा है कि बहुत ही जल्दी उस पर काम शुरू होगा, उसके बाद शायद कोई संशय नहीं रहता है। देखिए, बात ऐसी है कि मान लीजिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अधिकारियों से रिपोर्ट लेते होंगे। मैं खुद ग्राउंड पे गया हूँ वहाँ पर जाकर मैंने डॉक्टर नरेश, जो वहाँ के उनकी सुपुत्री है वैसे तो सरपंच, लेकिन वो मान के चले तो प्रतिनिधि तो वही कर रहे हैं, प्रतिनिधि तो उनसे मैंने बातचीत करी तो HSRDC वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कर रही है किस चीज़ के, मतलब आप समझिए दर्शकों कि वहाँ जो काम है वो इस लेवल पर है, इतना प्रारंभिक स्तर पे है कि किसानों ने ये कागज़ जमा कराए हैं कि हम अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। मतलब ज़मीन तक नहीं गई है तो प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात होगी। देखिए, ज़मीन किसानों से कितनी ली जानी है, आप ये भी तो सोचिए ना। लगभग 1100 एकड़ ऐसा कुछ, 1100 एकड़ कुल जगह है। कुल जगह है, पंचायत की ज़मीन कितनी है और किसानों से कितनी ली जानी, इसमें भी आप जाइए ना। हाँ, उसमें भी है। जो कुल ज़मीन है उसका 25% लगभग 25% हिस्सा है जो किसानों से आना है। 75% हिस्सा तो सरकार के पास है। जी। कितना लंबा समय लगेगा? 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने के मतलब अभी जमीन भी नहीं ले गई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं कह रहे हैं मारुति यार ये यहाँ पर दिखाने वाला है। मैं आपकी बात कहता हूँ, देखो इलाके किसान भी हमारे भाई हैं, उनकी एक मांग थी हमें इतना पैसा पर एकड़ मिले। उस चीज़ का हम भी अपने घर की कोई ज़मीन या कोई कम कहीं खरीदते हैं, कहीं बेचते हैं, तो हमें भी उस सौदे को करने में महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं। ये तो 1100 एकड़ का मामला है भाई साहब। जी। तो उसको करने में सरकार और किसानों के बीच में सहमति बन गई है किस राशि तक वो लिए जाए, और अब हस्तांतरण का काम उनका प्रारंभ होगा, जल्दी काम उस थोड़ा लंबा इंटरव्यू नहीं कर सकते, काफ़ी वैसे भी लंबा हो चुका है। बाकी विपक्ष के नेता तो ये कहते हैं कि IMT है ही नहीं। विपक्ष देखो जी, ऐसा है, वो अपना देश में कहावत क्या है, बिना हड्डी जीव से किमी भी कैस का। तो देखो विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो निकट भविष्य में पता चल जाएगा। विपक्ष के नेताओं के पास IMT के नाम पर बोलने के लिए हम मुद्दा ही नहीं छोड़ेंगे। हम इतना तेजी से उसके ऊपर काम करेंगे, 2024 के चुनाव से पहले युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम आपको जारी मिलेगा। ये अमित मिश्रा, जिला महामंत्री भाजपा, आदरणीय रामविलास शर्मा जी के ब्याह पर, अपने ब्याह पर, मेरी पार्टी के ब्याह पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता को आश्वासन देता हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये आश्वासन जो आपने दिया ये विश्वास में बदल जाए, काम ग्राउंड पर दिखाई पड़े, क्योंकि उसी में हमारा बेनिफिट है सबका, किसी का नुकसान तो है ही नहीं, पूरे इलाके का बेनिफिट उसी में है और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी कई मतलब कहते हैं कि शर्मा जी जैसे 45 साल की राजनीति हो गई, उनके ऊपर हो गई कहीं ना कहीं, तो उन्हीं के सामने हेडक्वार्टर चला गया, लोग कहते हैं उन्हीं के सामने मेडिकल चला गया, दूसरी विधानसभाओं की सड़कें, आप अटेली में जाओ NH11 जा रहा है, आप उधर चले जाओ नांगल चौधरी में NH148B 6 लेन है, आप नारनौल के अंदर चले जाओ 2-2, 3-3 नेशनल हाईवे स्टार्ट हो रहे हैं अपने आप में। बात करें महेंद्रगढ़ की तो महेंद्रगढ़ के हाथ कुछ नहीं आया। मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा लगवा 1 नवंबर 1966 को जी, महेंद्रगढ़ उस समय का जिला है जी। रामविलास शर्मा जी ने राजनीति प्रारंभ करी 1977 में जी, तो हेडक्वार्टर 1966 में गया कि 1970 में गया? नहीं, कुछ ऑफिस मतलब शुरुआत का मैं आपको बताता हूँ, जब राव दलीप सिंह जी आकर थे उनके सामने गया हिसाब से 1966 में हरियाणा पड़ा, हरियाणा के जैसे जेल का एक एग्जांपल ले लेते, जेल तो सामने गई है, नहीं जेल अभी गई, मैं नहीं मना कर रहा, जेल ऐसे ही कुछ डिपार्टमेंट्स, मतलब सारे नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट उन्होंने संघर्ष किया। आज भी फॉरेस्ट महेंद्रगढ़ में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जिले के जो मुख्यालय गए उस समय रामविलास जी सक्रिय राजनीति में नहीं थे और उन्होंने सदैव महेंद्रगढ़ को पहचान दिलाने में, देश भर में महेंद्रगढ़ को पहचान दिलाने में रामविलास शर्मा जी ने भरकस प्रयास किया है। पूरे देश भर में, मैं देश भर में घूमता हूँ भाजपा के काम के नाते से, महेंद्रगढ़ का नाम आते ही लोग रामविलास शर्मा जी का नाम लेते, तो रामविलास जी अपने आप में क्षेत्र की एक पहचान है, तो उनके बारे में इस प्रकार की बात शायद हमें नहीं करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं सिर्फ जो बातें बोल रहा हूँ जनता की, ये सब विपक्ष की बातें हैं, जनता की नहीं है, विपक्ष की बात, ग्राउंड की बात है, टोटल ग्राउंड की बात है। मैंने विपक्ष का जब सवाल आया तो विपक्ष का नाम लेके बोले कि विपक्ष ये कह रहा है, लेकिन जो जनता जो कहती हुई कहती है कि जैसे दूर तक जब कहीं जाते हैं, दूर क्या 200-300 किलोमीटर नोएडा चले जाएं, आप चले जाएं इधर कहीं पर भी, दूसरे आप माधवगढ़ जो आपका ये क्या है जयपुर में चले जाएं आप,
आप जयपुर में जाके कहेंगे कि मैं हरियाणा से हूँ, पहचान बनती है। जब हम कहेंगे कि मैं महेंद्रगढ़ से हूँ तो पहचान नहीं बन पाती है। शर्मा जी को आप जैसे अभी कह रहे हो कि पूरा देश जानता है, पूरा इलाका जानता है, मतलब कहीं पर भी चले जाएं, गुजरात में भी शर्मा जी को जानते हैं, लेकिन इतनी पैठ होने के बावजूद जी, और फिर भी महेंद्रगढ़ का नाम नोएडा में कोई नहीं जानता। मैं क्या देखो मैं ये तो गलत बात है। रामविलास शर्मा राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता है जी। रामविलास शर्मा जी को राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देश के अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप किसी राजनेता से जब रामविलास शर्मा का चर्चा करेंगे या महेंद्रगढ़ की चर्चा करेंगे तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है वो चीजें। लेकिन आम आदमी की अगर हम बात करें, नई जनरेशन की बात करें, तो हो सकता है नहीं मेरे से कोई पूछे, मेरे से पूछे, यहाँ बैठे और जितने भाई बैठे हैं इनमें से किसी से पूछे, बिहार के किसी जिले का नाम लेके अगर हम बात करें तो हो सकता है सब लोग सब जगह को नहीं जानते, कोई बात नहीं, सब जगह को नहीं जानते। मतलब जनता की जो चर्चाएं वो तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा, एक और विशेष बात जो आज एक विषय चर्चा में भी है फिलहाल, जैसे माधोगढ़ की पहाड़ी का चलो काम चल रहा है, आपने बताया को ये अपना पुरानी कचेरी या किला जो है फोर्ट, इसका काम पेंडिंग है, वापस हो जाएगा। IMT अभी कुछ होना बाकी है जी। एक बिल्डिंग बनी है हमारे शहर के अंदर जिसको हम स्वीकारेंगे, वो बिल्डिंग लगभग 6 से 8 करोड़ जितना भी रुपए उसके अंदर लगा, वो महेंद्रगढ़ की एक पूर्णतः रूप से डिमांड भी थी। अब वो वर्कशॉप है या सब डिपो, इसको लेकर भी सवाल जारी रहते हैं। एक सब डिपो करके एक बिल्डिंग बनी है जी, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सन 2021 फरवरी के अंदर उसको फाइनलाइज कर दिया गया था, PWD की तरफ से सौंप दिया गया था कि भाई ये अब आप संचालन करें। उसमें कुछ खामियां रही और उसके बाद वो खामियां आज तक कभी 48 हो जाती हैं, कभी 24 हो जाती हैं, लेकिन वो खामियां 2021 गया, पूरा 22 गया, पूरा 23 भी गया ही, आधे से ज़्यादा जा चुका है। मतलब हमने एक बिल्डिंग बनाई 9 साल के अंदर, उस बिल्डिंग का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। देखिए 2021 की जो आप बात कर रहे हैं उस समय उन्होंने कह दिया कि बिल्डिंग हमने पूरी कर दी है जी, लेकिन 2022 में जब उसके उद्घाटन की बात आई, रोडवेज PWD ने जब वो बिल्डिंग रोडवेज डिपार्टमेंट को देने का प्रयास किया कि हाँ आप देखें इसका उद्घाटन कराया जाए, उस समय जब रोडवेज के अधिकारियों ने उसका निरीक्षण किया तो उसमें काफ़ी कमियां पाई और उसके लिए PWD को बोला गया था। अभी शायद मेरे से ज़्यादा जानकारी उसके बारे में आपको कि आप निरंतर संपर्क में रहते हैं, और शायद अभी महीने 1.5 महीने पहले उन्होंने पत्र दिया है कि हाँ हमारा काम पूरा हो गया है और बहुत ही जल्दी शायद उसका उद्घाटन, अभी फाइनल पत्र मिला है उसका, तो बहुत ही जल्दी जो जरूरी चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ की जानी है वो करने के बाद जल्दी उसका उद्घाटन कराया जाएगा। जी चलिए, बहुत अच्छी बात, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका उद्घाटन हो। एक सवाल और फिर अपन पूरा करेंगे बस। अच्छा, ये भी जनता का है, मेरा नहीं है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, जनता में ऐसी बातें चलती हैं। आप भी जनता का हिस्सा है, मैं भी जनता का हिस्सा हूँ। ठीक है, और मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, बिल्कुल मतलब आप ये लगा लीजिए कि जहाँ लोग निकलते समय गाड़ी का शीशा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ धूल उड़ रही है, सतनाली चौक या जो भी है, सतनाली मोड़ आज पर अपना महाराणा प्रताप चौक हो गया है, तो महाराणा प्रताप चौक से होते हुए जब गाड़ी के शीशे ऊपर कर लिए जाते हैं, उस धूल में खड़े होकर हम एंकरिंग कर रहे होते हैं, वो धूल हम कितनी खा जाते हैं हमें एंकरिंग करने के तुरंत बाद पता चलता है, उससे पहले तो हम 100% अपना दे रहे होते हैं। जहाँ लोग गाड़ियों में गड्ढों में कीचड़ से बचते हुए जाते हैं, कोई छिट्टे ना मार दे, वहाँ खड़े होकर उस गड्ढों में अपने जूते खराब करके और एंकरिंग कर रहे होते हैं। तो हम इतना ग्राउंड में जाते हैं डीप में, आप जिस IMT की बात कर रहे हो वहाँ पर बहुत जाम रखे जी, वहाँ पर भरूट लगे मेरे यहाँ तक, ठीक है, तो वहाँ तक हम जाते हैं तो वहाँ पर ये बातें होती हैं, लोग बातचीत करते हैं कि जी शहर में नारियल फोड़े जाते हैं। जैसे ही नगर पालिका के चेयरमैन बनते सबसे पहला नारियल जो फोड़ा गया, आपके थोड़ा सा आगे जहाँ हम बैठे हैं, इसी थोड़ा सा आगे गंगा देवी हॉस्पिटल के सामने पानी भरता है, वर्षों से ये समस्या है, सबसे पहला नारियल वहीं फोड़ा गया। वो आज भी मैं वहीं से आया हूँ, मेरी गाड़ी उसके अंदर से ही आई है और लोगों की ये बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी अगर जैसे और जगह पर भी देखें तो कई जगह नारियल फूटे। अभी मालड़ा के रोड की बात करें तो वो 2 किलोमीटर का हिसाब रह गया सिर्फ करप्शन की वजह से। अगर आप डिटेल जानना चाहेंगे तो वो मैं भी दे दूँगा। मैं देखिए शमशेर जी, आपने नारियल फोड़ने की बात की, आपने ये चर्चा है सर, आपने 3 दिन पहले एक पोस्ट डाली नारियल की बाल्टी हाथ में लेकर। मैं सब चीजें मैं बड़ी बारीकी से आपको देखता हूँ, आप अपना काम बड़ी तन्मयता से करते हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूँ बार बार इस चीज के लिए। 4 नारियल पिछले 1.5 साल में महेंद्रगढ़ में, 1.25 साल में फोड़े गए जी। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए उसी तरीके से उसका जवाब देता हूँ। एक नारियल फोड़ा गया गंगा देवी पांडेय हॉस्पिटल के पास, उसकी तकनीकी कमी है, उस रोड का टेंडर लगा हुआ है लेकिन किन्हीं कारणों से उस पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। वो समस्या दिखाई देती है नगर पालिका की, लेकिन सही मायने में वो समस्या नगर पालिका की है ही नहीं, वो समस्या पब्लिक हेल्थ की है। हम नगर पालिका से जोड़ रहे हैं। मैं 1 मिनट में, सरकार तो आपकी हिसाब सारे एक ही थाली के हिस्से, मैं कह रहा हूं अलग अलग डिपार्टमेंट को सामंजस्य करके काम करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी बात, आप नगर पालिका ना, आप तो बीजेपी हैं, आप शर्मा जी हैं, आप महामंत्री हैं, मैं जगह पर हूँ। मैं शमशेर जी बात कर रहा हूँ नारियल फोड़ने की, ठीक है, तो उसका
अभी नया प्रपोजल बढ़ा के टेंडर लग रहा है, दोनों साइड नाले बन के रोड को ऊंचा उठा के बनाया जा रहा है। पहले भी हमारी योजना में भी इस पे काम करने का प्रयास किया गया था। जब आप देखते होंगे कैची से हम नगर में प्रवेश करते हैं तो पाएगा कि ज़मीन में एक जोड़ पड़ता है, छोटू वाला जोड़ जिसको हम कहते हैं। हमने प्रपोजल दिया था वहाँ से नाला बनाकर इस पानी को जोड़ के अंदर डाल दिया जाए, लेकिन पाएगा कि ग्राम पंचायत ने साफ मना कर दिया, ये पानी हम हमारे जोड़ में नहीं डालने देंगे। लेकिन दोष दिया जाता है, वही पाएगा के लोग भी दोष देते हैं। मेरा पाएगा कि किसी व्यक्ति से या किसी से कोई इस प्रकार की द्वेष भावना नहीं है, लेकिन वही पाएगा कि लोग भी दोष देते हैं महेंद्रगढ़ नगर पालिका को कि महेंद्रगढ़ नगर पालिका ये काम नहीं कर रही। वो काम उसी समय ठीक हो सकता था। अब उस काम को जल्दी से शुरू कराया जाएगा। दूसरा नारियल फोड़ा गया, एक चीज पे आता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा नारियल फोड़ा गया फाटक के पास जी, वो रोड डिवाइडर को छोड़कर तैयार है। डिवाइडर को लेकिन उसमें जोर उससे भी ज्यादा है, जो ठेका बंद कराने में कमजोर है, लेकिन रोड बनाने में बहुत ज्यादा है। उसी जगह की बात कर रहा हूं, जगह नजदीक है। मैंने बताया ना, कभी अधिकारी नहीं रहे, कभी फॉरेस्ट की फाइल, लेकिन आज वो तैयार, हम उसको एक्सपेक्ट डिवाइडर को छोड़कर वो रोड तैयार है। पॉजिटिव न्यूज भी दिखाई है, बस उसमें डिवाइडर है। मैं एक ही कहता हूँ, दो में से एक काम हुआ, एक पेंडिंग है। तीसरा नारियल की बात आती है माजरा चुंगी से लेकर बसाई तक रोड सेवन होते हुए। आपने स्वयं कहा कि 1.5 किलोमीटर का छोड़कर वो रोड तैयार है। वो रोड आज तैयार है। नहीं, एक मिनट, मैं पहले पूरा कर दूं। 3 चौथा नारियल फोड़ा गया अनाज मंडी में। अनाज मंडी में 15 दिन पहले नारियल फोड़ा गया है। कितने युद्ध स्तर पर काम चल रहा है आप जाके देख सकते हो। मैं खुद जाके 4 में से 3 लगभग भाई 2 पूरे हो गए, 1 पर काम चल रहा है, 1 पेंडिंग है। अगर हम 4 में से 60% हमने काम कर लिया, पास के लिए 33 चाहिए, 60% में फर्स्ट डिवीजन बढ़ जाती है और जल्दी ही 75% काम हमारा पूरा होगा। जी, देखो हम मेरिट के नजदीक होंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, गंगा देवी वाला साइड में है, और बात करें जैसे अपना अनाज मंडी में जो चल रहा है, जिस दिन वो इस लेवल पर आएगा कि मशीनें मतलब उसमें कुछ रोडें बिछा रही होंगी, उस दिन मैं खुद जाके पॉजिटिव कवरेज मैं करके आऊँगा। मैंने उसको मतलब हर दूसरे दिन मैं जाता हूँ उधर से, तो मैं देखता भी हूँ। उसकी स्पीड कम होने का कारण बता देता हूं। बारिश है, मैं समझता हूँ, वो सीसी का रोड है, मुझे सारी डिटेल्स उसके बारे में। दूसरा जो है ना, मेरी एक जो छोटी सी शिकायत हल्की सी, मालड़ा वाले रोड में मिलावट थी, वो उस पर एक्शन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत ही प्रशासनिक रूप से 26 किलोमीटर की दूरी जो है ना, वो तय होते ही वो सड़क बंद हो गया है। आपको उसके ऊपर कदम उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा अगले 1.5 साल में भी नहीं बनेगा। और लोग जब महेंद्रगढ़ आएंगे ना, चाहे वो बवाना का हो, श्याना पोता का हो, वो महेंद्रगढ़ आते ही क्या कहेगा कि जी महेंद्रगढ़ की सीमा शुरू और गड्ढे शुरू। आपने एक बात 2024 में नुकसान। मैं आपकी बात का, मैं आपके प्रश्न का आपके उत्तर से जवाब देता हूँ। आपने कहा वो रोड पूरा हो गया है जी, उस रोड के ऊपर अभी काम है, चाहे जेब्रा पट्टी की बात हो, चाहे साइड की वाइट पट्टी की बात हो, वो जब तक नहीं लगेंगी जब तक वो रोड नहीं बनेगा। दूसरी बात, वो इसीलिए रुकी गई है कि बहुत ही जल्दी उसका काम होने वाला है। कुलदीप जी सेलंग से हमारे मित्र हैं, इनको भी इसकी जानकारी है, मैं भी आपको बता देता हूँ। बहुत ही निकट भविष्य में ये काम प्रारंभ होके ये जो 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा है ये पूरा बढ़ेगा। बनवा दो सर, क्योंकि देखो सेलंग से जून होते हुए जो रोड बना है, गजब का रोड बना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत, और ये भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत बना है। जबरदस्त रोड है। मैंने बार बार कहा, बड़ी तन्मयता से काम करते हैं आप, एक चीज की बारीकी से जानकारी लेके काम करते हैं। एक ये भी है, इधर भी थोड़ा अपना इलाका लगता है, जैसे डोंगड़ा तक जाते हैं तो इधर वाली सड़क जो है पास हो चुकी है, उसके टेंडर नहीं लग रहे हैं, उसके भी लगवाओ। अब आप मुझे बताओ, सारी जानकारी आपके पास है, रोड पास हो गया, टेंडर नहीं लग रहा, जल्दी लगवाओ, रोड स्वीकृत हो गया, बजट मंजूर हो गया, जल्दी। मैं कह रहा हूँ 2024 का चुनाव, आप कह रहे हो 2024 का चुनाव जिस दिन आएगा, महेंद्रगढ़ से चारों तरफ जाने वाले रास्तों में कोई रास्ता आपको कच्चा दिखाई नहीं देगा, कोई रास्ता टूटा फूटा दिखाई नहीं देगा, कोई रास्ता हल्की स्थिति में दिखाई नहीं देगा। ये यकीन, विश्वास और भरोसा मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता की ओर से दिलाता हूँ। ये रेवाड़ी हिसार का एक 4 लेन था, वो 4 लेन भी आपने इलेक्शन के चक्कर में पहले मतलब अलग अलग टुकड़ों में बना के पेंडिंग रख दिया, बताओ वो उसका क्या करें। महेंद्रगढ़ से कनीना एक रोड के अभी आपने कहा कि पैसा पास हो गया, टेंडर शायद जल्दी उसका भी हो जाएगा, वो उसी का हिस्सा होगा ना, महेंद्रगढ़ से ढेंगना। सर वो 4 लेन नहीं बन रहा ना, हम तो 4 लेन की उम्मीद कर रहे थे कि जाते सरकार बना जाए। काम शुरू होने के बाद, काम जिस दिन, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब शुरुआत किसी तरीके से करनी पड़ती है, काम एक बार आप शुरू होने दो, जो आप चाह रहे हो वही होगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वो इलाके की जनता वो चीज चाहती है, हम भी इलाके की जनता है। मुझे आप बीजेपी का महामंत्री से साइड में रख दिए, भाजपा कार्यकर्ता। अरे सर आप महामंत्री, मैं एक आम नागरिक होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ कि जो इच्छाएं आपकी, वो इच्छाएं हमारी भी है, और जो हमारी इच्छाएं अगर आप मानते हो हम सरकार का हिस्सा है, तो उचित प्लेटफॉर्म पे वो बातें हम भी रखते हैं और उनके परिणाम आते हैं।
चलिए, वो जो कुछ साथियों के सवाल थे ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर, हमारे जो अमित मिश्रा जी हैं, महामंत्री हैं बीजेपी के अंदर, सरकार की तरफ से हमारे साथ आज बैठे थे, और मैंने कोशिश की है कि जो आपके जो सवाल रहते हैं, जब भी आप ग्राउंड में मेरे को देखते हैं आप और हम बातचीत करते हैं, आपके सवाल जो आप मुझसे पूछते हैं उनके जवाब जो हैं बीजेपी की तरफ से अमित मिश्रा जी ने दिए आज। और आई होप सो कि जो इनकी विश्वास वाली नहीं, आश्वासन वाले, आश्वासन दिए ज़्यादातर, जो आश्वासन है वो सारे विश्वास में बदल जाएंगे। और आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अगर कोई सवाल रह गया है तो हम अगली बार फिर बैठ लेंगे, हमारे बड़े भाई हैं और बहुत ही मिलनसार भी हैं, तभी हम हंस के और सारी बातें इनसे पूछ सकते हैं। और अच्छी बात है कि इतना पूरा जो समय देकर, सरकार से संबंधित जो आदमी उतना समय भी नहीं दे पाते, लेकिन इन्होंने पूरा समय दिया है और आपके इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल पर दिया है, तो हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतना समय देने के लिए। और इस मंच पर ये आए, इन्होंने इसकी गरिमा बढ़ाई, इसके लिए भी। और अब तो ये जिला महामंत्री हो गए हैं तो इनसे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा भी हो गई हैं, क्योंकि विधानसभा ही नहीं, अब जैसे हम भी जिले में ही जा रहे हैं पूरे में, मैं अटेली भी जाता हूँ, नारनौल भी जाता हूँ। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप पूरे प्रदेश में जाएँ, देश भर में आपका चैनल जाए, मेरी शुभकामनाएं आपको। तो बस हम तो एक और विशेष बात मैं अमित मिश्रा जी के बारे में बता देना चाहूँगा कि जो पद इनको जिला महामंत्री का मिला है, इस पद को मिलने में दूसरे जो मान लीजिए कोई भी साथी इस पर आता है तो उनको 20, 25, 30 साल तक लग जाते, इतनी हमें जानकारी है लोगों के से मिलने पर, अनुभव होने से। लेकिन इनको ये कार्यभार सौंपा गया है, और बाकी ये कार्यभार किस प्रकार से मिला ये भी बताइए एक बार। देखिए, कार्यभार मिलने की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता किस प्रकार का काम करता है और कितनी तन्मयता से काम करता है और कितने उस काम के रिजल्ट्स आते हैं, उसके आधार पर जिम्मेदारी सब संगठनों में तय होती है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में भी जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है उसको अच्छी जिम्मेदारी दी जाती है। फिर बिसरे किसको देंगे? मैं मेरी इस जिम्मेदारी के लिए हरियाणा भाजपा के स्तंभ कहें, हरियाणा में भाजपा की पहचान अपने आप में भाजपा के पर्यायवाची भी अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, ऐसे महेंद्रगढ़ के ठाडे चौकीदार आदरणीय रामविलास शर्मा जी को दूंगा। और आदरणीय रामविलास शर्मा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विप्लव कुमार देव जी, जिले के यशस्वी अध्यक्ष दयाराम जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं इसके लिए आभार प्रकट करूंगा कि मुझ पर उन्होंने विश्वास जताया और इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। मैं उन सबको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसे अभी आदरणीय रामविलास शर्मा जी की बात इन्होंने कही, इन्होंने श्रेय दिया, बीजेपी का मतलब महेंद्रगढ़ के अंदर रामविलास शर्मा जी हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। अमित मिश्रा जी के बारे में, जिन्हें हाल फिलहाल जिला महामंत्री का पद भी मिला है, इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में और इन्होंने जो कुछ भी काम किए हैं, पार्षद रहते हुए भी काम किए हैं और अब भी जैसे ये इस बीजेपी का एक अहम हिस्सा हो गए हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे वो बताएं। कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। 2024 के अंदर क्या होने वाला है वो भी आप अपनी राय अवश्य दें। बाकी पूरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और सवालों के जवाब जो हैं मिल सकें उन लोगों को जो सवाल करते रहते हैं। जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ तो सभी तक पहुँचाएँ और लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएँ। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आपका और आपके दर्शकों का। जय हिंद, जय भारत।